मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने पर तैयार हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी शोबों में पार्टनर्स बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIA, CL, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पैको, जेनको 2, 1, 2, 3, 4, बिजली की तकसीमकार कंपनीज लेस्को, पेस्को, ISCO, मैपको, गैपको, हेस्को, सेपको, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान के ऐवान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। मुअत्तल की गई नशस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशस्तें शामिल हैं। 21 नशस्तें नून लीग जबकि एक नशस्त पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP को मिली थी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है 9 मई का बहाना बनाकर उनकी जमात को निशाना बनाया गया। एक पार्टी को फायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर ने मजीद कहा, किसी के PTI के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हुक्मरान अपनी ज़ात और अना से बाहर निकलें, कानून की अमलदारी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश हुई। कराची का मौसम बदस्तूर गर्म। आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। PIA ने कराची से हज ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज हाजियों को लेकर रात 3:30 बजे कराची से मदीना रवाना हुई। PIA तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को अरसाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी हटाए गए अफसरान में शामिल हैं। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खयाबान सर सैयद के इलाके में 1 अरब रुपए मालियत की अराजी वागुजार करा ली गई। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक कब्जा माफिया ने 40 केनाल सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सरगोदा। हाफिजाबाद और चीचा वतनी समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी वकला की हड़ताल। अदालती उमूर का बॉयकॉट, साइलिन परेशान। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने और वकला पर दहशत गर्दी के मुकदमात खारिज किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। महंगी बिजली और दीगर टैक्सेस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी कारोबारी मराकज़, दफातर और तालीमी इदारे बंद। अवामी एक्शन कमेटी ने आज आज़ाद कश्मीर भर से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का 5वां रोज़। तबियात का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में हल शुदा पर्चा भी गर्दिश करने लगा।
लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बढ़ने लगी। फी किलो मुर्गी का गोश्त 39 रुपये इजाफे के साथ 477 रुपये का हो गया। होलसेल में जिंदा मुर्गी की कीमत 317 रुपये, जबकि परचून बाजार में 329 रुपये फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफे के साथ 256 रुपये फी दर्जन हो गए। आयरलैंड ने पहली बार पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दे दी। नाकिस फील्डिंग और 3 ड्रॉप कैचेस की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ 1 गेंद कबल ही हासिल कर लिया। आयरलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पावर प्ले में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, हमने 10 रन कम बनाए, प्लान पर अमल न कर सके। इब्तदाई 10 ओवर्स में हमने अच्छी बॉलिंग की। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने 13 साल बाद इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लीग के आखिरी मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। मैं एक आईनी होते हुए बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात की। अली अमीन गंडापुर को चैलेंज है, आएं और कब्जा करके दिखाएं। मैं तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। मैं कभी गवर्नर राज नहीं लगाऊंगा। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। सूबे के हुकूक और वाजिबात नहीं दिए तो तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के विफाक को वार्निंग। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाक ने KP का 150 अरब रुपया देना है। खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात वापस करें, लोगों को उनका हक देना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि पार्टी के साथ हुए जुल्म को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने से मुताल्लिक़ करारदाद भी मंजूर की। इसराइल के गजा भर में हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी, अहलिया और बेटे समेत शहीद हो गए। फ्रांस का इसराइल से रफ़ा पर हमला ख़त्म करने का मुतालबा। और माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए।